Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next part of this video lecture, right? So आज हम शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 8 से, जिसके अंदर हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम दिया हुआ है विलियमसन सिंथेसिस, राइट? तो रिएक्शन नंबर 6 केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम दिया हुआ है विलियमसन सिंथेसिस। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग आज नीम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे नीम रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? जिस रिएक्शन को साइंटिस्ट के नाम से फॉलो किया जाता है, अब उस रिएक्शन को क्या कहोगे? दैट इज नीम रिएक्शन। ठीक है? तो यहाँ पे आपका विलियमसन वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने आपके इस रिएक्शन के बारे में बताया था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपने इस रिएक्शन को क्या कहा हुआ है? दैट इज विलियमसन सिंथेसिस, राइट? नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली सिंथेसिस? सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर या फिर किसी भी चीज को प्रिपेयर करना। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसी वजह से यहां पे दिया हुआ है विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मैंने आपको लास्ट में बताया था, जब आप कोई भी नीम रिएक्शन पढ़ते हो तो नीम रिएक्शन के अंदर हमेशा एक चीज याद रखना, आप कौन सी कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करने वाले हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहां पे आप क्या करोगे? सबसे पहले याद रखो, जब आपको विलियमसन सिंथेसिस दिया हुआ है, सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू कन्वर्ट, देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ alkyl halide into ether। क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर आपको अल्काइल हैलाइड को ईथर में कन्वर्ट करने कहा हुआ है, सो दैट मींस वी हैव टू यूज विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, अल्काइल हैलाइड का फार्मूला क्या बनेगा? R-X, whereas ईथर का फार्मूला क्या बनेगा? R-O-R। क्लियर? समझ में आ गया? तो आप अल्काइल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट करने वाले हो? ईथर में कन्वर्ट करने वाले हो। सो दिस रिएक्शन इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर? समझ में आ गया? तो पहली चीजें समझ लो, आप विलियमसन सिंथेसिस में क्या करने वाले हो। ठीक है? चलो फटाफट रिएक्शन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर उसके बाद रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? चलो एज यूजुअल, ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले बीकर उठा लो। अब बीकर में हमें किसको डालना है? दैट इज अल्काइल हैलाइड। ठीक है? समझ में आ गया? अब इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करोगे? दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड। किसके साथ? सोडियम अल्कोक्साइड। क्लियर? अब सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? चलो, रिएक्शन शुड बी कैरीड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? व्हिच इज कॉल्ड एज ईथर। तो सिंपल रिएक्शन है। अब बहुत से बच्चों को डाउट रहेगा सर सोडियम अल्कोक्साइड क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे हुआ, इस चीज के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। बट फिलहाल इस विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ लेंगे। ठीक है? चलो, स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। तो रिएक्शन यहां पे लिखता हूं फटाफट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अल्काइल हैलाइड। फार्मूला क्या बनेगा? R-X। हमेशा की तरह हर एक कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिखते जाओ स्टूडेंट्स। क्लियर? चलो, अल्काइल हैलाइड मेरे पास आ गया। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करने बोला हुआ है? सोडियम अल्कोक्साइड। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे फॉर्मूलेज याद रखने में डिफिकल्टीज होती है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। फॉर्मूलेज आप याद कैसे करोगे उसके बारे में सिर्फ 2 मिनट आप ध्यान रखना। ठीक है? चलो, मेरे पास यहाँ पे एक पूरे सिंगल वर्ड को, ठीक है, एक पूरे सिंगल वर्ड को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। चलो, सबसे पहला वर्ड मेरे पास क्या दिया हुआ है? सोडियम। एंड दूसरा वर्ड मेरे पास क्या दिया हुआ है? अल्कोक्साइड। क्लियर? पहला वर्ड मेरे पास दिया हुआ है सोडियम, दूसरा वर्ड मेरे पास दिया हुआ है अल्कोक्साइड। अब इसका मतलब क्या होगा? सोडियम इसका मतलब
Na, सोडियम का मतलब Na और अल्कोक्साइड इसका मतलब सी अल्क मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा R, whereas ऑक्साइड का मतलब हो जाएगा O, क्लियर। तो ये दोनों चीजें मिला के आप उसको क्या कहोगे, अल्कोक्साइड, क्लियर। तो जब आप ये तीनों चीजों को मिलाते हो तो ये बन जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड। लेट मी शो यू इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले अल्कोक्साइड फॉर्मूला क्या बनेगा, R-O, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, सोडियम, तो यहां पे आ जाएगा Na, क्लियर। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम अल्कोक्साइड। वेरी सिंपल ट्रिक, देखो याद कैसे करना है। सोडियम अल्कोक्साइड कभी भी बोला स्टूडेंट्स, ट्रिक याद रखो, सोडियम अल्कोक्साइड बोला तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे, रो ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको, जैसे याद रखना वैसे याद रख सकते हो, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे हाउ टू रिमेंबर द डिफिकल्ट टर्म्स, क्लियर। तो सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मूला कभी भी पूछा तो बेटा पूरे केमिस्ट्री के पेपर में क्या करते हो, आप रोते हो, तो यहां पे आ जाएगा रोना, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब एक थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ ना सोडियम अल्कोक्साइड, इस फॉर्मूले को मैं उल्टा रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। मतलब ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ पे और ये वाला चला जाएगा वहां पे, मतलब तो सेम होगा, ठीक है। चलो तो इसको मैं थोड़ा उल्टा रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा Na, यहाँ पे आ जाएगा OR, क्लियर है, सेम, बस मैंने उल्टा रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मैं आपको रीजन बाद में बताने वाला, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, बस एक सिंपल सा आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो रिएक्शन शुड बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ हीट, क्लियर। चलो अब देखो रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा। अब जितनी भी चीजें मैं यहां पे बॉक्स में डाल रहा हूं वो सारी चीजों को निकाल के बांट रहा हूं, ठीक है। चलो X के पास कौन सा चार्ज होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव, बिकॉज़ ये आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव है, क्लियर। Whereas सोडियम के पास कौन सा चार्ज होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, बिकॉज़ यहां पे ये बनेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्लियर। तो यहां पे आ गया नेगेटिव, यहां पे आ गया पॉजिटिव। यूनिवर्सल रूल तो अगर आपको बता था अपोजिट चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, तो अट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट है। तो यहां से आ गया आपका X वाला ग्रुप और यहां से आपका आ जाएगा सोडियम वाला ग्रुप, क्लियर। तो ये दोनों चीजें मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaX, क्लियर। तो ये बन गया हमारा बाय प्रोडक्ट। वेरस बाकी बचा हुआ ये सारी चीजों को कंबाइन कर दो। चलो फटाफट, यहां पे क्या दिया हुआ है R, तो यहां पे आ जाएगा R, सिंगल बॉन्ड, X चला गया, सोडियम चला गया, क्या बाकी बचा, O-R, and this is exactly what we called as ether, clear, समझ में आ गया। तो इसको मैंने उल्टा रिप्रेजेंट क्यों किया था, जस्ट टू मेक अ बॉक्स और आपको क्लियरली समझ में आ जाए, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको उल्टा रिप्रेजेंट किया था, क्लियर, समझ में आ गया। सो दैट वाज अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। चलो अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ठीक है। फर्स्ट वाले R की जगह पे यहां पे एक R दिया हुआ है, यहां पे एक R दिया हुआ है, करेक्ट है। मैं दोनों R की जगह पे एज एन एग्जांपल मैं ले रहा हूं CH3, क्या लिया हुआ है, CH3, ठीक है। दोनों R की जगह पे, ये वाले R की जगह पे भी और इस वाले R की जगह पे मैं एग्जांपल लिया हुआ CH3, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट एग्जांपल बताना। R की जगह पे सर ने क्या बोला हुआ है, CH3, X की जगह पे अपनी मर्जी चला लो, यहां पे मैंने लिया हुआ है Cl, तो इसका नेमिंग क्या बनेगा, साइमल्टेनियसली नाम देते जाओ। सो मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड, क्लियर। चलो रिएक्शन करना किसके साथ है, सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, रो ना, क्लियर। बट इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं, उल्टा, तो यहां पे आ जाएगा Na, यहां पे आ जाएगा O, whereas R की जगह पे मैंने आपको एग्जांपल बोला हुआ है CH3, क्लियर। चलो अब इसका नेमिंग क्या बनेगा, फटाफट, Na का मतलब सोडियम, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। चलो मेरे पास क्या दिया हुआ है CH3, CH3 का मतलब होगा मिथाइल, बट व्हाट यू हैव टू डू, लास्ट वाला YL निकालना है और उसकी जगह पे लगाना है ऑक्साइड, तो इसका नेमिंग क्या बनेगा,
सोडियम मेथॉक्साइड। क्लियर? अगर मेरे पास एक कार्बन है तो मेथॉक्साइड, अगर दो कार्बन होंगे इथॉक्साइड, वैसे ही प्रोपॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड। क्लियर? समझ में आ गया? तो मैंने आपको अभी बता दिया, बाद में डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो, रिएक्शन शुड बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। रिएक्शन करने के बाद फटाफट अब क्या करोगे, ड्रॉ अ बॉक्स। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है? चलो, यहां से आपका Cl और यहां से आपका सोडियम, दोनों चीजें कैसी होंगी, अपोजिट। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दैट इज NaCl। अब जरा चेक करो बॉक्स के बाहर क्या क्या दिया हुआ है, फटाफट बोलो। पहले दिया हुआ है CH3, तो यहां पे आ जाएगा CH3। चेक करना, Cl आएगा, सोडियम आएगा नहीं, तो बाकी बचा हुआ C O-CH3। क्लियर? एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ फॉर्मेशन ऑफ एथर इज। क्लियर? चलो, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, फटाफट इसका नेमिंग के बारे में बात कर लें। मुझे बताना सेंटर में क्या दिया हुआ है, O, मतलब ये बन जाएगा ईथर। क्या बन जाएगा, ईथर। पहले उसका नाम लिख दो, ईथर। अब मुझे बताना यहां पे क्या दिया हुआ है, CH3। CH3 बोला मतलब मिथाइल। ठीक, चलो, CH3 कितनी बार है, दो बार दिया हुआ है, तो बराबर यहां पे लगा देने का डाई, तो इसका नेमिंग बनेगा डाइमेथाइल ईथर। क्लियर? समझ में आ गया? सो दैट वाज अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस। सो आई होप आपको ये वाला नीम रिएक्शन क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, बट वो लास्ट में एक और रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज रिएक्शन नंबर 7। फटाफट से इसको एक बार कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन नंबर 7 दिया हुआ, दैट इज रिएक्शन विद द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट? अब ये वाला रिएक्शन होने के बाद मैं आपको ओवरऑल सारे रिएक्शंस का एक बार मैं शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, जिसके चलते आप 7 के 7 रिएक्शंस आप कैसे याद रखोगे उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन मत लो सर, 7 रिएक्शन कैसे याद रखना है, इसके सारे शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। बट फिलहाल इस लास्ट वाले रिएक्शन के बारे में कंप्लीट करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये नाम इतना ज्यादा बड़ा दिया हुआ है, स्ट्रक्चर भी सर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, करेक्ट है? बट आंसर इज नो। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बस जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता रहेगा आराम से स्ट्रक्चर बना लोगे। ठीक, चलो अब इसका स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस रिएक्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर निकाल लो, तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा R C डबल बॉन्ड O डैश OH, ये बन जाएगा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? चलो, अब मुझे बताना यहां पे दिया हुआ है सिल्वर सॉल्ट। क्या दिया हुआ है? सिल्वर सॉल्ट। इसका मतलब होता है you have to replace H by Ag, और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? समझ में आ गया? अब यहां पे चार्जेस दिखाना सर इंपॉर्टेंट है क्या? सो इट इज यस। ठीक है? तो यहां पे चार्जेस क्यों बताने, बिकॉज़ यहां पे हमारे पास सॉल्ट के फॉर्म में दिया हुआ, दैट मींस यू हैव टू शो द आयंस। ठीक है? तो पॉजिटिव किसके पास है, नेगेटिव किसके पास है, ये आपको चार्जेस यहां पे मेंशन करना होगा। क्लियर? तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, कैसे बताया था मैंने? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल लो, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O OH, करेक्ट है? अब उसमें से मैंने H को रिप्लेस किया सिल्वर वाले ग्रुप के साथ विद अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ग्रुप, तो ये बन जाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? समझ में आ गया? चलो फटाफट इसका रिएक्शन के बारे में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे रिएक्शन कैसे बनेगा, सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसको रिएक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? चलो सबसे पहले उठा लो बीकर, क्या डाल दिया उसके अंदर, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप समझ जाओ। ठीक है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन करना किसके साथ है, दैट इज अल्काइल हैलाइड। आगे पीछे लोगे तो भी चलेगा, ये वाला पहले ये वाला बाद में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजंट मैटर। ठीक है? चलो, रिएक्शन कैरी होगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट,
रिएक्शन करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर। इस बार हमारे पास क्या मिलेगा, ईस्टर। क्लियर? इसके पहले वाले में क्या मिला था, ईथर, और इस बार हमें क्या मिलेगा, ईस्टर। क्लियर? चलो अब इस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, रिएक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, चलो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर आपके सामने। ठीक है, चलो सबसे पहले R C double bond OAG with a negative and positive charge। ठीक है, हर एक कंपाउंड का नाम लिख लो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? चलो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, अल्काइल हैलाइड। फॉर्मूला क्या बनेगा, R'(X), बट इसको रिप्रेजेंट करेंगे उल्टा, तो यहां पे आ जाएगा X'(R). ठीक है, चलो इसका भी नेमिंग बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। अब स्ट्रक्चर उल्टा किया है तो इसका नाम भी उल्टा मत कर देना, वरना लिख दोगे हैलाइड और उसके बाद अल्काइल। ठीक है, ऐसा मत करना। चलो आगे, in presence of heat। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद now what we have to do is, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, चलो अपोजिट चार्जेस को बाजू में निकाल दो। Ag के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है X के पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब यूनिवर्सल रूल क्या बोलता है, अपोजिट चार्जेस क्या होंगे, तो यहाँ पे आपके अट्रैक्ट होंगे, तो दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद Ag और X दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे, AgX। क्लियर? चलो बाकी का सेम एज इट इज कॉपी कर लो। चलो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले R बाजू में C डबल बॉन्ड O। क्लियर? फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, O बराबर। चलो H निकल गया, X निकल गया, क्या बाकी बचा, दैट इज R, and the structure is exactly what we call it as ईस्टर। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन। ठीक है, फटाफट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में सेम चीज मैं वापस ले रहा हूं, R की जगह पे इस बार क्या करेंगे ना, फर्स्ट वाले R के जगह पे CH3 को लेते हैं, और नेक्स्ट वाले R के जगह पे मैंने लेना है C2H5। ठीक है, आई रिपीट, फर्स्ट वाले R के जगह पे, सारे बच्चों का ध्यान यहाँ पे बिल्कुल सोना नहीं है, ध्यान भटकाना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले R के जगह पे मैंने लिया हुआ है CH3, और दूसरे वाले R के जगह पे लिया हुआ है C2H5। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो, या फिर कभी बार आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा R एक डैश करके भी दिया हुआ था, तो ये R डैश का मतलब क्या होगा, ये दोनों R इधर सेम होंगे या फिर दोनों R डिफरेंट होंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये डैश दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो तो R की जगह पे एग्जांपल क्या लिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड OAG, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, चलो इसका नेमिंग क्या बन जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा सिल्वर एसिटेट। क्लियर? तो इसका नेमिंग बन जाएगा सिल्वर एसिटेट। रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, अल्काइल हैलाइड। X की जगह पे आपकी मर्जी चला लो, Cl लिया, R की जगह पे दूसरा मुझे क्या बोला हुआ है, C2H5। क्लियर? रिएक्शन शुड बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इसका नेमिंग क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। क्लियर? इसका नेमिंग बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। रिएक्शन करने के बाद अब क्या करोगे, अपोजिट चार्जेस को निकाल के बाजू में रख दो, तो यहां से निकलेगा Ag और यहां से निकलेगा आपका Cl, दोनों मिलके क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे आ जाएगा AgCl। क्लियर? चलो बाकी का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज कंबाइन कर लो, तो यहां पे आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, बाजू में आ गया O। क्लियर? Ag चला गया, Cl चला गया, कौन बाकी बचा, दैट इज C2H5। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका नेमिंग कैसे बनेगा। ठीक है, चलो मुझे बताना है यहां पे क्या दिया हुआ है, C2H5, तो C2H5 बोला मतलब इथाइल, C2H5 बोला मतलब इथाइल बराबर। अब इसका नेमिंग, हाँ ये वाला पूरा ग्रुप आपको लेना है। ठीक है, अब मेरे पास ये वाला ईस्टर ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, ईस्टर। तो ईस्टर वाले में क्या करते हो, लास्ट में आपको OH लगाना होता है। क्या लगाना होता है, OH। क्लियर? चलो मेरे पास कितने कार्बन है, दो कार्बन को एक्चुअल में क्या बोलते हो, इथेन, बट ईस्टर होने की वजह से E को निकाल के आप क्या लगाओगे, OH, तो इसका नाम बनेगा इथाइल इथेनोएट। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपके 7 रिएक्शंस यहाँ पे
कंप्लीट होते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, साथ के साथ रिएक्शन आप विदिन 5 मिनट्स आप कैसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड ट्रस्ट मी ये वाला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब अगर आप देखोगे तो आपका फायदा जरूर होगा। क्लियर? चलो फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेंगे सातों रिएक्शन के। नहीं तो फिर बाद में क्या होगा ना, पूरा जंबलिंग होता है। जब हर एक चैप्टर्स आएंगे फिर बाद में आपको जंबलिंग होगा, फिर बाद में आपको रिएक्शंस याद नहीं होंगे, ठीक है। चलो फटाफट इसके रिएक्शन कर लेंगे। कितने रिएक्शंस है? 7 रिएक्शंस है। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? 7 रिएक्शन हमारे पास यहां पे आ गए। चलो रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ किया था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड रिएक्शन किसके साथ किया था? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। थर्ड रिएक्शन किसके साथ किया था? पोटेशियम साइनाइड। फोर्थ रिएक्शन किसके साथ किया था? सिल्वर साइनाइड। बराबर? देखो पोटेशियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड साइनाइड साइनाइड, करेक्ट है। फिफ्थ वाला रिएक्शन किसके साथ किया था? NH3 दैट इज अमोनिया। आज हमने सिक्स्थ रिएक्शन किसके साथ किया? सोडियम अल्कोक्साइड। कैसे लिखा था? उल्टा, सोडियम अल्कोक्साइड। और सातवां रिएक्शन किसके साथ किया था? अभी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बराबर? तो आप उसको उल्टा लिखना, उल्टा लिख लो Ag, फिर उसके बाद O, C डबल बॉन्ड O, R, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया। चलो फटाफट यहां पे आ जाएगा बॉयल, यहां पे आ जाएगा बॉयल, यहां पे भी आ जाएगा, सॉरी यहां पे आ जाएगा मॉइस्ट Ag2O, करेक्ट है। फिर यहां पे आ जाएगा बॉयल, यहां पे भी आ जाएगा बॉयल या फिर हीट, यहां पे आ जाएगा हीट, यहां पे आ जाएगा हीट, यहां पे रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ हीट। क्लियर? चलो अब सातों के साथ रिएक्शन हमने किसके साथ किए? अल्काइल हैलाइड। फार्मूला R'(X), ठीक है, R'(X). सारे रिएक्शन आपने उसी के साथ किए हुए हैं, R'(X). क्लियर? समझ में आ गया? अब इसमें करना क्या है? फटाफट बोलो। X को निकालो, उसकी जगह पे OH, X को निकालो, उसकी जगह पे OH, X को निकालो, उसकी जगह पे Cn, X को निकालो, उसकी जगह पे Cn। बराबर? अब इसको मैंने कैसे निकाला था? इसको मैंने कैसे लिखा था? NH2 और बाजू में H। बराबर? यहां से कौन निकला? X और यहां से कौन निकला? H। क्लियर? यहां से कौन निकला? X और यहां से Na, यहां से कौन निकला? X और यहां से कौन निकला? Ag। क्लियर? चलो फटाफट आंसर बताओ। बाय प्रोडक्ट के बारे में बता दे रहा हूं, डायरेक्टली आंसर, ठीक है। तो पहले वाले में आंसर बनेगा R'(OH), दूसरे वाले में आंसर बनेगा R'(OH), करेक्ट है। फिर उसके बाद यहां पे X की जगह पे किसको लिया हुआ है? R'(Cn), बराबर। यहां पे X की जगह पे किसको लिया हुआ है? Cn, बट कैसे लिखोगे? R'(NC), दैट इज आइसोसाइनाइड। बराबर? यहां पे आंसर में क्या बनेगा? R'(NH2), बराबर। यहां पे क्या बनेगा? R'(O'(R), क्लियर। और यहां पे क्या बनेगा? R'(O'(C डबल बॉन्ड O', ये बन गया आपका साथ के साथ रिएक्शन विदिन 5 मिनट्स। क्लियर? तो इस तरीके से आपके रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसमें कहां पे कौन सी कंडीशंस है वो आप कंडीशंस जरा याद रख लो, सो दैट आपका पूरा रिएक्शन आप अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहां पे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो आज इसके बेसिस पे मैं कुछ होमवर्क दे नहीं रहा हूं, आप इसी चीज को रिवाइज कर लो, ठीक है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।